Hello students, welcome back to my channel Smart Study with Kanika. So today we are going to study question number first, other parts. तो E part क्या बोलता है? If two numbers are co-prime, at least one of them must be prime. मतलब हमारे पास दो co-prime नंबर है, मतलब दो नंबर है, तो पहले तो हमें वो बताना है कि वो co-prime है या नहीं है, और अगर है तो उनमें से हमारा जो दूसरा नंबर होगा, मतलब दो में से कोई एक नंबर हमारा जो है प्राइम होगा. ठीक है, तो हमें वो स्टेटमेंट हमें प्रूफ करनी है. ये तो हमने हमारे पास दो नंबर, एक 14 है और एक 25 है. ठीक है, तो हम जो है पहले क्या करेंगे, हम पहले इसके फैक्टर्स चेक कर लेते हैं. एक तो 1 हुआ, ठीक है, 2 हुआ और 7 हुआ और सीधा फिर हुआ 14. ठीक है, इसके फैक्टर क्या क्या हुए, 1, 2, 3 और 14. अब 5 का देख लेते हैं. 5 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1, 5 और 25. ठीक है, तो हमें क्या चेक करना है, पहले हम इनके कॉमन चेक करेंगे. कॉमन क्या क्या निकला, 1 निकला. ठीक है, 5 है नहीं है, 25 है नहीं है, 2 है नहीं है, 7 है नहीं है, 14 है नहीं है. ठीक है, इसमें जो हमारा मतलब हमें समझ में आ गया कि हमारा 14 और 25 जो है हमारे ये कोप्राइम नंबर है. बट ये हमारे कोप्राइम तो है, लेकिन ये हमारे प्राइम नंबर नहीं है. क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर जो है 1 तो है और ये खुद भी है, लेकिन इसके अदर दो फैक्टर और है. तो प्राइम नंबर हमारे कौन से होते हैं, जो नंबर ऐसा नंबर जैसे कि 7 का अगर हम फैक्टर लिखे तो 1 होगा और एक 7 होगा. ठीक है, ठीक है, तो जो हमारे प्राइम जो नंबर होते हैं उनका जो मतलब जैसे कि मैंने बताया 7 है, तो 7 का जो फैक्टर है एक तो 1 होगा और 7 इटसेल्फ, मतलब वो इटसेल्फ खुद एक फैक्टर होता है. ठीक है, तो हमारे को प्राइम नंबर तो है क्योंकि इनका फैक्टर सिर्फ 1 निकला, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है. तो जो स्टेटमेंट है हमारी गलत है, मतलब फॉल्स. ठीक है, हमारा एफ पार्ट क्या बोलता है, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट बी डिविजिबल बाय 8. हमें क्या बोला, जो नंबर अगर हमारे 4 से कोई डिविजिबल हो रहा है तो क्या वो 8 से भी डिवाइड होगा. तो हम चेक कर लेते हैं. एग्जांपल हम लेते हैं जैसे 16. ठीक है, तो इसको हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं. 4 4 जा 16. ठीक, अब 8 से करके देखते हैं. 8 2 जा 16. इसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है. यहाँ पे ऑल नंबर बोले हैं, ऑल नंबर्स. ठीक है, एक हमने एग्जांपल ले लिया जिसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट ट्रू है. अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं 20 लेते हैं. तो उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे. 4 5 जा 20, रिमाइंडर 0. अगर हम इसी 20 को अब हम 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 2 जा 16. 10 में से 6 गए 4 रिमाइंडर आ गया. तो ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है. ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो नंबर हमारा 4 से डिविजिबल हो वो 8 से भी होगा. ठीक है, जी पार्ट क्या बोलता है हमारा, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8. अगर सारे नंबर मतलब या फिर कोई भी नंबर अगर हमारा 8 से वो डिविजिबल हो रहा है तो मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4. तो क्या वो हमारा 4 से भी डिविजिबल होगा. वैसे स्टेटमेंट पढ़ के हम बता देंगे ट्रू, क्योंकि 8 का फैक्टर जो है 4 होता है. ठीक है, तो कुछ भी ले लो तो वो डिवाइड तो हो ही जाएगा. तो जैसे कि अब हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे क्या लें, 32 लेते हैं, चलो, या 16 ले लेते हैं. अगर ये 8 से डिविजिबल हो रहा है, 8 2 जा 16 हो गया, रिमाइंडर 0 है, और ये 4 से भी होगा, फिर 4 4 जा 16. ठीक है, अब हम दूसरे डिजिट लेके देख रहे हैं. 32 देखते हैं. 8 1 जा 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 जा 32. ये भी डिवाइड हो गया 4 से. 4 8 जा 32. तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी ट्रू है. ठीक है, जो क्योंकि 8 का फैक्टर जो है 4 है. ठीक है, तो स्टेटमेंट तो हमारी वैसे ही प्रूफ हो गई थी, लेकिन हमने थोड़ा सा सॉल्व कर दिया तो रिमाइंडर सारे में 0 है, तो ये हमारा ट्रू है. ठीक है, अब एच पार्ट क्या बोलता है हमारा, इफ आर एग्जैक्टली
डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली। अगर हम दो नंबर को डिवाइड करते हैं सेपरेटली, ठीक है, इट मस्ट बी एग्जैक्टली डिवाइड देयर, मतलब जो उनका, मतलब जो उनके जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, अगर उनका सम करेंगे तो वो भी क्या डिवाइड होगा। हम नंबर ले लेते हैं जैसे कि 16, ठीक है, और 24। इसको हम डिवाइड करते हैं 4 से, क्योंकि दोनों नंबर जो है हमारे 4 से जा रहे हैं। 4 4 16, ठीक है। इसको भी करके देखते हैं, 4 6 24। अब हमें क्या करना है, ये जो 16 है और जो 24 है, इन दोनों को सम करना है। 16 प्लस 24 कितना हुआ, 6 प्लस 4 10, 2 प्लस 3 और 4। तो 40 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 4 0, 4 10 40, ठीक है। तो ये पूरा डिवाइड हो चुका। हमें क्या करना था, हमें दो नंबर सेपरेटली जो है डिवाइड करने थे, ठीक है। जो नंबर हम फिर सेपरेटली डिवाइड कर रहे थे उन दोनों का हमें सम लेना था, और जो सम आया था 40 जो निकल के आया था उसे हमें प्रॉपरली उसी नंबर से डिवाइड करके दिखाना था। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, ट्रू, ठीक। आई पार्ट क्या बोलता है हमारा, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास जैसे कि दो नंबर है सेपरेटली, हमारे पास नंबर है 17 और 3, ठीक है। इन दोनों का सम कितना हुआ, 20, ठीक है। आगे क्या बोला है, इट मस्ट बी एग्जैक्टली डिवाइड द नंबर सेपरेटली, मतलब जो हमारा जो ये नंबर आया है सम करके, वो क्या पहले हम ये बताएंगे कि वो प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है। तो हम 20 को अगर डिवाइड करते हैं, किससे करें, 5 से करते हैं। चलो 5 4 20, ये सेपरेटली डिवाइड हो गया। ये क्या डिवाइड हुआ, ये सिर्फ सम डिवाइड हुआ है अभी, ठीक है। अब हमें क्या बताना, जो ये हमारा जो 5 है, ठीक है, जो नंबर हमारा डिवाइड कर रहा है, ये क्या इन दो नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो हम करके देख लेते हैं, 17 को 5 से और इधर 3 को 5 से, ठीक है। तो 5 3 15, 2 हमारा रिमाइंडर बच गया। तो ये जो नंबर है डिवाइड नहीं करा, और इसको तो फिर क्या ही करेंगे, छोटा है 3 हमारा छोटा है, पॉइंट लगा के हम 0 लेंगे तो वो बात नहीं बनेगी। पॉइंट लगा के 0 लेना हमें नहीं है, तो हमें प्रॉपरली डिवाइड करना विदाउट एनी पॉइंट के या फिर रिमाइंडर के, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट है हमारी फॉल्स है, बिकॉज अगर हमारा यही नंबर मतलब जो 5 है, या फिर यहाँ पे हमारे दो नंबर कोई और होते, या फिर कुछ ऐसा होता कि जो प्रॉपरली डिवाइड हो जाता, कंप्लीटली डिवाइड, तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू होती, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं। वी विल मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो विद अदर पार्ट्स। तब तक के लिए बाय।